अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स एक साइंटिस्ट था जिसने ग्रेविटेशन जैसे कि डिफरेंट मासेस जो हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस अप्लाई होता है उनके बारे में उसने एक लॉ दी है जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। Newton's law of universal gravitation states that every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers। ये कह रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक एवरी बॉडी, हर ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में, कायनात में, दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विथ अ फोर्स, एक मखसूस फोर्स के साथ जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन मासेस जो हैं उनके प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि उन मासेस के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर। टू अंडरस्टैंड दिस लॉ, इस लॉ को समझने के लिए या इस स्टेटमेंट को समझने के लिए लेट अस कंसीडर टू मासेस या टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2। इस लॉ को समझने के लिए सपोज करें कि हमारे पास दो मासेस हैं m1 और m2। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज़ r, और उन दोनों मासेस के जो दरमियान डिस्टेंस है वो है r। फिगर 6.1, जैसे कि फिगर 6.1 में गिवन है हमारे पास। ये देखिए दो मासेस है, m1 ग्रीन कलर का है और m2 ब्लू कलर का है, और इन दोनों मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r। अब ये दो मास एक दूसरे के अंदर या एक दूसरे पे फोर्सेस अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके मुताबिक जो दो मासेस हैं उनके दरमियान जो फोर्स है, बेसिकली वो फोर्स उन दो मासेस की जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है, देखें कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। m1 m2 मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। जो फोर्स है इनके दरमियान अप्लाई होता है जिसको हम अट्रैक्टिव फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो बेसिकली दोनों मासेस के प्रोडक्ट जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। The gravitational force of attraction is inversely proportional to the square of distance between the centers of the masses of the bodies। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जैसे कि फिगर 5.1 में आप देखें, दोनों मास एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो कि एफ है। ये जो फोर्स है ये बेसिकली उनके डिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडीज़। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, जो कि आर है। जैसे इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर बेसिकली दोनों मासेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है। अब इक्वेशन 2 कह रहा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मीन्स के जो फोर्स है दोनों मासेस के दरमियान, जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, वो डिस्टेंस जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिकली। कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंबाइन करें तो ये हो जाएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे ही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे जो कांस्टेंट फैक्टर है वो है कैपिटल जी, वो आ जाएगा। एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 upon r square, where capital G is a constant of proportionality known as a universal gravitational constant। ये जो कैपिटल जी है ये बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। द वैल्यू ऑफ जी इन SI यूनिट, SI सिस्टम में जो जी की वैल्यू है वो है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू। ये वैल्यू जो है वो वेरी स्मॉल वैल्यू है, बिकॉज देखिए पावर में जो वैल्यू है 10⁻11 है। -11 का मतलब है कि ये वैल्यू वेरी स्मॉल वैल्यू है, जिसके वजह से ये वैल्यू बहुत कम स्मॉल क्वांटिटी में है। जी रिमेंस कांस्टेंट एवरीवेयर। जो कैपिटल जी है वो कायनात में, दुनिया में, यूनिवर्स में हर जगह
सेम होता है। ओके, तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने पढ़े हैं। ये इसके अलावा न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ये हमने पूरा आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया तो इसको लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आपको समझ में आ गया। और उसके अलावा अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।